वेल हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड बेस क्रीम के बारे में। इट्स अ मेडिकेटेड क्रीम। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों मैं इसे इस्तेमाल करता हूं और क्यों आपको भी इसे इस्तेमाल करना चाहिए इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डार्क स्किन, टैनिंग, आपके एक्ने के मार्क्स हैं और आपको कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला, आपने डिफरेंट सीरम्स को ट्राई कर लिया है, देन यू शुड ट्राई दिस पर्टिकुलर क्रीम। मैं ये इस्तेमाल करता हूँ वही बता दूंगा एंड साथ के साथ ही हम शुरुआत करेंगे इसके नाम से। इसका नाम है GS6, जिसे हम ग्लाइकोलिक एसिड 6 क्रीम के नाम से भी जानते हैं। एंड द प्रोडक्ट कम्स लाइक दिस। ये आपको फार्मेसी में मिल जाएगी। अराउंड 133 रुपीज़ के अंडर एक क्रीम आती है एंड इसका जो मैन्युफैक्चर है KLM लैबोरेटरीज है। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट इज लाइक दिस। ये इजीली स्प्रेड होती है और उसके अंदर आपको 6% का ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो देखने को मिल जाता है। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोलिक एसिड? इट्स एन AHA। हमने एसिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, AHA, BHA एंड PHA। AHA बहुत ज़्यादा माइल्ड वेरिएंट होता है एसिड का, जिसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो अगर हम AHA की बात करें तो इसमें सारे के सारे फ्रूट बेस्ड एसिड्स आते हैं। एंड एग्जैक्टली वाई जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो फ्रूट बेस्ड एक एसिड है, क्योंकि ये गन्ने से निकाला जाता है, शुगर केन से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और क्योंकि शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा माइल्डली आपकी पहली परत को ये निकालता है और पहली परत पे जितने भी आपके दाग धब्बे हैं, टैनिंग हुई होती है, वो उसी परत के साथ निकल के आपके अंदर से फ्रेश सपल स्किन आती है। आई होप यू गेटिंग माई कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ये काम करता है। नाउ इसे लगाना कैसे होता है? आप इसे वीक में शुरुआत जब आप करेंगे तो एक बार इसे करेंगे, बिकॉज ये एक 6% का मेडिकेटेड क्रीम है। ठीक है, नॉर्मली आपको रात के टाइम इसे लगाना है एंड कुछ इस तरह से लगाना जितनी अमाउंट में दिखा रहा हूँ। इस वजह से हल्की से आपको मेडिकेटेड क्रीम की स्मेल आ सकती है, सो यू हैव टू बॉदर दैट एंड दैट्स इट, गुड टू गो। इसके ऊपर जो लोग की सेंसिटिव स्किन है, आई वुड रिकमेंड कि सिरामिड्स बेस्ड मॉइस्चराइजर आप लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। ना सिरामिड बेस्ड मॉइस्चराइजर जैसे कि रेक्विल का आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है जो कि आपके मॉइस्चराइज करके रखता है स्किन को और ओवर ड्राइंग नहीं करता, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं होने देता। तो मैंने जैसे कि आपको बताया ये वीक में आप एक बार से शुरुआत करेंगे और अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तो 2 से 3 बार से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है ग्लाइकोलिक एसिड को। तो ये रात में काम कैसे करता है? रात में आपकी टैनिंग हो गई, एक्ने के मार्क्स हो गए या ओपन पोर्स हो गए, से सही करता है। पहली लेयर को हटाता है जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड इनफैक्ट आप इसे ना सिर्फ फेस पे बल्कि बैक ऑफ योर नेक या फिर एल्बोज पे भी लगा सकते हैं। नकल्स अगर आपके डार्क है तो यहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या पैर वगैरह पे जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी टैनिंग हुई है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आप में से बहुत सारे लोग कि जिनके गड्ढे हो रखे हैं, कई बार हो जाते हैं, तो क्या वो इन क्रीम से भर जाते हैं क्या? द आंसर इज नो। तो ये गड्ढा एक तरह का एट्रोपिकल स्कार्स की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब वो एक कोलेजन लॉस हुआ है। तो ये जो क्रीम है थोड़ा बहुत कोलेजन तो बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं गड्ढा हुआ है तो उसे भर देगी और बिल्कुल नेचुरल स्किन आ जाएगी, ऐसा कहीं नहीं होता। उस केस के लिए आपको फिलर्स की कैटेगरी में जाना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स में देखो, सबसे पहले तो आपको ड्राइनेस देखने को मिल सकती है। अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो और ड्राइनेस देखने को मिल सकती है। सेकंड चीज ये है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको एक्ने के साथ बहुत ज्यादा स्कारिंग की प्रॉब्लम है एंड साथ के साथ ही आपकी स्किन ड्राई है, तो प्लीज अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये एक्ने को और एग्रीवेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ड्राइनेस होगी एंड ड्राइनेस की वजह से कई बार एक्ने भी एग्रीवेट हो जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके कहीं कट के निशान है तो प्लीज उसमें इसे इस्तेमाल ना करें, वरना और इरिटेशन होने की चांसेस होते हैं वहाँ पे। चौथी चीज़ लास्टली ये है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लाइक इतनी सेंसिटिव है कि वो कुछ भी लगाने तो आपको अजीब सा होने लगता है, आपके फेस के ऊपर टिकलिंग होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें, वरना ऐसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आती है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चेकआउट भी करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 6% का ग्लाइकोलिक एसिड अलॉन्ग विद क्रीम बेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वेयर एज बाकी जो क्रीम्स आती हैं, बाकी जो सीरम्स वगैरह आते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं। तो ये अच्छी क्रीम है। अगर आपके एक्ने के मार्क्स हैं, टैनिंग हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्विक टिप मैं देना चाहूँगा, कभी भी चाहे ये क्रीम हो या कोई और क्रीम हो, जब भी इस्तेमाल करेंगे आप एक सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं प्लीज़। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह की क्रीम लगाने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद हुई हो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, डू जॉइन द कम्युनिटी, प्लीज डू जॉइन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।